हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थाई बीएल सीरीज मी एंड थी के फर्स्ट एपिसोड को। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, फनी एंड रोमांटिक होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इस ड्रामा की फर्स्ट मेन कैरेक्टर पीच को देखते हैं। पीच मल्टी टैलेंटेड पर्सन है जो कि म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, हर किसी काम में माहिर है। पीच एक फोटोग्राफर है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी पड़ती है, बट उसकी जॉब इतनी ज़्यादा पीसफुल भी नहीं है। पीच को कंट्री के सबसे बड़े परफ्यूम ब्रांड अर्सेनी में शूट करने के लिए बुलाया जाता है एंड इसी कंपनी में पीच की यंगर सिस्टर प्लब भी काम करती है। पीच एंटी सोशल पर्सन है जिसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, जिससे ज़्यादा लोगों से बात करना भी अच्छा नहीं लगता है और ज़्यादा लोगों के बीच में रहना भी अच्छा नहीं लगता है। और पीच शूट करने के लिए यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि आज वो अपने बेस्ट फ्रेंड एरन के साथ काम करने वाला है। एरन कंट्री का टॉप मॉडल है और साथ ही अर्सेनी परफ्यूम्स का ब्रांड एम्बेसडर भी है। शूट के फिनिश हो जाने के बाद एरन मेकअप रूम में होता है और यहाँ उसे तवान नाम के एक पर्सन का कॉल आता है। तवान एरन का बॉयफ्रेंड है, बट उन दोनों के बीच की चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पीच यहाँ आता है और ये देखकर उसे कहने लगता है कि तुम कॉल रिसीव नहीं करोगे। एरन उसे कहता है कि मैं सेम चीज़ों पर बार बार उससे बहस करना नहीं चाहता हूँ। पीच उसे कहता है कि अगर तुम उसे लाइक नहीं करते हो तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते। एरन कहता है कि मैं इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता हूँ। वैसे आज तुम पार्टी में तो आ रहे हो ना। पीच कहता है कि मैं वहाँ पर क्या करूँगा, मुझे भीड़ वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो एरन उसे कहता है कि मैं हूँ ना, तो इसलिए तुम नाइट में पार्टी में ज़रूर आना। एंड बातों ही बातों में पीच अर्सेनी ब्रांड के ओनर थी की पिक्चर भी देख लेता है, लेकिन ये पिक्चर क्लियर नहीं होती है। दूसरी तरफ ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर थी को दिखाया जाता है। थी अर्सेनी ब्रांड का ओनर है और साथ ही कंट्री का सुपर रिच पर्सन भी है। थी बहुत ही पावरफुल, कोल्ड एंड रूड पर्सन है। थी का सेक्रेटरी मॉक उसे बता रहा होता है कि आज उन्हें पार्टी में जाना है और वहाँ उसे एक स्पीच देनी होगी। थी उसे कहने लगता है कि तुम जानते हो ना कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैं पार्टी में क्यों जा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे रश वाली जगह तो बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ऐसे लोगों के बीच में जाना भी नहीं चाहता हूँ। वैसे भी ये सभी लोग मेरे नहीं बल्कि मेरे पावर के पीछे पड़े हुए हैं। तो मॉक उसे बताता है कि इस पार्टी में मिस्टर एरन भी आने वाले हैं। थी कहता है कि यही तो मैं सुनना चाहता था। दरअसल थी एरन के साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है और इसीलिए वो एरन के पीछे पड़ा हुआ है और थी अपनी पावर के दम पे एरन को पा लेना चाहता है। दूसरी तरफ एरन पीच को लेकर पार्टी में आ जाता है और यहाँ से वो रेस्टरूम चला जाता है। कुछ टाइम के बाद पीच भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चला ही जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ वॉइस सुनाई देने लगती है। पीच जब देखता है तो एरन को बहुत से गुंडों ने पकड़ कर रखा हुआ था और एरन फ्लोर पे बैठा हुआ था। पीच ये सब कुछ देखकर कहने लगता है कि एरन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीच उन गुंडों से कहने लगता है कि मेरा फ्रेंड जब भी ड्रिंक कर लेता है तो वो ऐसे ही बिहेव करने लगता है। पीच एरन के हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है एंड तभी उसके सामने थी आ जाता है। थी गुस्से में उसे देखता रहता है। पीच एरन को लेकर यहाँ से चला जाता है तो मॉक एरन को फिर से वापस लाने के लिए थी से कहने लगता है। इस पर थी उसे कहता है कि नहीं, अब मेरा मूड नहीं है और वैसे भी इन लोगों को अभी जाने दो, देखते हैं ये इसे कब तक बचा पाएगा। दूसरी तरफ पीच एरन से पूछने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा था और ये कौन लोग थे। एरन कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है, उन्होंने मुझे 10 मिलियन अमाउंट का चेक दिया था। एंड यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। जब एरन रेस्टरूम में गया था तभी ये गुंडे उसे 10 मिलियन अमाउंट का चेक देते हैं। तो मॉक उसे कहता है कि हमारे बॉस आज रात आपके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। तब थी भी उनके सामने आ जाता है तो एरन उसे देखकर कहने लगता है कि क्या तुम मूवीज ज्यादा देखते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मनी से तुम जो भी चाहोगे तुम वो पा लोगे। थी उसे कहता है कि अगर ये अमाउंट कम है तो तुम बताओ कि तुम्हें और कितने पैसे चाहिए। और इस तरह वो सभी गुंडे मिलकर एरन को डराने लगते हैं। पीच उसे कहने लगता है कि तुमने देखा नहीं कि उन सभी के पास गन्स थी, वो लोग तुम्हें कुछ भी कर सकते थे। तो एरन कहता है कि शायद वो लोग बस मुझे डराना चाहते थे ताकि मैं उनकी बात को मान लूं। पीच उसके हेयर्स को टच करता है और कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो। एंड तभी एरन का बॉयफ्रेंड तवान यहाँ पर आ जाता है और पीच को वो पुश कर देता है और उसे पंच कर देता है।
एरन उससे कहता है कि तवान, ये तुम क्या कर रहे हो। तवान एरन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहने लगता है कि इसी वजह से तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम इस फोटोग्राफर के साथ जो हो। एरन कहता है कि पीच ने मुझे बचाया है, हमें इसका थैंक यू बोलना चाहिए। तवान कहता है कि मैंने देखा कि वो तुम्हारे हेयर्स को टच कर रहा था और ऑलमोस्ट तुम उसे हक करने वाले थे। तो एरन उसे कहने लगता है कि तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। अगर तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है तो तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम्हें शांति से बात करनी है तो तुम जाओ और गाड़ी में मेरा वेट करो। तवान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, तो इसीलिए वो एरन का गाड़ी में बैठकर वेट करने लगता है। एरन पीच को सॉरी बोलता है क्योंकि तवान हमेशा से ही ऐसे ही बिहेव करता है। पीच उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना। एरन कहता है कि पता नहीं, बट अगर एक दिन ऐसा आया जब ये सब कुछ सहन करना मैं बंद कर दूंगा और मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं हो पाएगा, तो क्या तुम मेरे पास होगे। पीच स्माइल करते हुए उसे कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एरन कहता है कि पप बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसके पास तुम्हारे जैसा भाई है। पीच कहता है कि तुम भी तो मेरे लिटिल ब्रदर के जैसे ही हो। और इसके बाद पीच अपने हाथ पे लगी हुई चोट को देख रहा होता है और वो उसे वॉश करना चाहता है, बट उससे बॉटल ओपन ही नहीं होती है। तभी थी उसे कहने लगता है कि इस कंडीशन में तुम इस बॉटल को ओपन नहीं कर पाओगे। एंड थी उसकी हेल्प करता है और साथ ही उसे कहने लगता है कि दूसरों के मामलों में अगर तुम टांग अड़ाओगे तो यही होगा। थी उसके हाथ को ब्लो करता है। पीच उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो थी उसे कहता है कि इससे तुम्हें पेन नहीं होगा। और ये सुनकर पीच स्माइल करने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम ड्रामास बहुत ज्यादा देखते हो। ये सुनकर थी को गुस्सा आ जाता है और पीच ये देखकर ये सोचने लगता है कि इसके पास से चले जाना ही बेहतर होगा। और ये सोचकर पीच यहाँ से जाने लगता है, बट थी उसको जाने ही नहीं देता है। तो जो कुछ भी रेस्टरूम में हुआ था, पीच उन सब के लिए उसे सॉरी बोलता है और उसे कहने लगता है कि एरन मेरे लिटिल ब्रदर के जैसे है, अगर वो ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो प्लीज तुम उसे जाने दो। थी स्माइल करते हुए उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ मैं उसे पा लेता हूँ। एंड फिर से फिल्मी डायलॉग सुनकर पीच हंसने लगता है। थी गुस्से में उसे कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। पीच कहता है कि मैंने रियल लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे किसी को बात करते हुए देखा है। आप बहुत ही ज़्यादा बॉसी हो और लगता है कि आप मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हो। थी गुस्से में उसे कहने लगता है तो तुम मुझे बताओगे, तुम ये जानते नहीं हो कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और ये सुनकर पीच फिर से हंसने लगता है। देन थी उसे पूछने लगता है कि एरन ने कितनी अमाउंट बोली है, आखिर उसे कितने पैसे चाहिए। पीच कहने लगता है कि तुम एरन को मनी से खरीद नहीं सकते हो। थी कहता है कि मैं पैसे से इस दुनिया में कुछ भी खरीद सकता हूँ। एंड यहाँ पीच को ये रियलाइज हो जाता है कि थी अर्सेनी ब्रांड का ओनर है। पीच उसे कहता है कि ब्रांड ओनर होने के नाते आपको ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एरन आपका ब्रांड एम्बेसडर है, आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुली उसके साथ बिहेव करना चाहिए। थी ये सब कुछ सुनकर गुस्से में उसे कहने लगता है कि तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो, क्योंकि थी से आज से पहले कभी भी किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। सभी उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं और केवल उसकी बातें ही सुनते रहते हैं। पीच भी उसे सॉरी बोल देता है और जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। थी को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट पीच अब थी के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। थी उसके जाने के बाद खुद से कह रहा होता है कि जो कुछ भी उसने बोला वो कितना ज़्यादा वियर्ड था। नेक्स्ट सीन में पीच अपने घर पर पहुंच जाता है और अपने सिस्टर प्रभ के साथ वो अर्सेनी के बारे में बात करने लगता है और अर्सेनी के बारे में वो उससे पूछने लगता है। प्रभ उसे बताती है कि तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम अर्सेनी में रेगुलर फोटोग्राफर बनने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा वर्क वहाँ पर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसीलिए सभी ने रिक्वेस्ट भी किया है। पीच उससे पूछता है कि क्या तुम कभी कंपनी के ओनर से मिली हो। तो प्लब उसे कहती है कि मिस्टर थी बहुत ही ज़्यादा बिजी पर्सन है, उनसे रेयरली ही कोई मिल पाता है। पीच कहता है कि वो आज पार्टी में उनसे मिला था। तो प्लब कहती है कि तुम उनसे दूर ही रहना, लोग कहते हैं कि उनसे जितना ज़्यादा दूर रहा जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है, वो बहुत ही डेंजरस पर्सन है। लोगों का मानना है कि अर्सेनी का परफ्यूम बिजनेस जस्ट एक कवर अप है, उनका रियल बिजनेस तो कुछ और ही है और जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लोग कहते हैं कि उनके स्लीव्स पर हमेशा ब्लड लगा रहता है। और ये सुनकर पीच शॉक हो जाता है कि क्या सच में मिस्टर थी इतने ज़्यादा खतरनाक हैं। दूसरी तरफ
थी ड्रामास एंजॉय कर रहा होता है एंड डायलॉग्स को वो रिपीट कर रहा होता है। दैट मीन्स थी को रोमांटिक ड्रामास देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट डे मॉक थी को एरन की बैकग्राउंड डिटेल्स देता है। इसमें थी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। थी टेबल पर रखी हुई सेकंड फाइल को देखता है तो मॉक उसे कहने लगता है कि इसमें मिस्टर पीच के बैकग्राउंड डिटेल्स हैं और अगर आप ये देखना नहीं चाहते हैं तो मैं इसको लेकर चला जाता हूँ। बट थी को उस फाइल में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है। थी फाइल चेक करने लगता है और कहने लगता है कि फैमिली डिटेल्स इसमें इतनी ज़्यादा कम क्यों हैं। तो मॉक उसे बताता है कि पीच की फैमिली में ओनली उसकी यंगर सिस्टर है जो कि असेली में ग्राफिक टीम में वर्क करती है। थी मॉक को रेस्टोरेंट रिजर्वेशन करने के लिए कहने लगता है बट मॉक उसे कहता है कि मिस्टर एरन तो आज बिजी हैं। थी कहता है कि क्या मैंने एरन का नाम बोला है। दैट मीन्स वो पीच के साथ आज लंच करना चाहता है एंड यहाँ थी स्माइल कर रहा होता है और दूसरी तरफ पीच अभी सो ही रहा होता है। डोरबेल रिंग हो रही होती है। पीच देखता है कि थी के आदमी उसके घर तक आ गए हैं। पीच सोने का ट्राई करने लगता है यानी कि वो एक्टिंग कर रहा होता है ताकि वो उन लोगों से बच सके। बट तभी वो सोचता है कि थी डोर को तोड़कर उसके घर के अंदर आ जाएगा और वो उसे मार ही डालेगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि वो खुद ही यहाँ से बाहर चला जाए। मॉक उसे जल्दी से रेडी होने के लिए कहता है और उसे बताता है कि मिस्टर थी आपके साथ लंच करना चाहते हैं और ना चाहते हुए भी पीच जल्द से जल्द रेडी होकर यहाँ वापस आ जाता है। मॉक उसे थी के साथ गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहता है। पीच बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और ना चाहते हुए भी वो थी के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। थी उसे कहने लगता है कि तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो, लास्ट नाइट तो तुम बहुत ही ब्रेवली बात कर रही थी। तो पीच उसे कहता है कि लास्ट नाइट मैंने ड्रिंक किया हुआ था। थी उसे पूछता है कि तुम डर रहे हो। पीच मॉक की तरफ देखता है और वो उनके गन्स को याद करने लगता है एंड ऑफ कोर्स वो डरा हुआ था। पीच कहता है कि हाँ थोड़ा डर लग रहा है। थी कहता है कि बस थोड़ा ही। तो पीच कहता है कि नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड इसके बाद ये सभी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। पीच थी के साथ एक बहुत बड़े से टेबल पर आकर बैठ जाता है। थी कहने लगता है कि तुम जो भी चाहो ऑर्डर कर सकते हो। बट पीच को तो वो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। पीच पूछता है कि क्या आपने क्या बोला है। थी अपनी बात को फिर से रिपीट नहीं करता है। तो मॉक उसे कहने लगता है कि बॉस बोल रहे हैं कि आप जो भी चाहो ऑर्डर कर सकते हो। तो पीच लाउडली बोलने लगता है कि मैं कुछ भी खा लूँगा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। बट थी उसके क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है। पीच को लगता है कि थी ने फिर से कुछ कहा है और उसे सुनाई नहीं दिया है। तो मॉक उसे बताता है कि नहीं अभी बॉस ने आपको कुछ भी नहीं बोला है। तो पीच अपनी चेयर को उठाता है और थी के पास जाकर वो बैठ जाता है और ये देखकर थी उसे कहने लगता है कि ऐसे तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर पाओगे। तो पीच उसे कहता है कि वहाँ मैं आपकी बात को क्लियरली सुन नहीं पा रहा था तो इसीलिए मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ। आप गलत समझ रहे हैं और आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। अगर आप मुझे मार डालना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी सिस्टर का ख्याल रखना है। तो मॉक उसे बताता है कि आप मिस्टर एरन के बहुत क्लोज हैं तो बॉस उनकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि आप उन्हें एडवाइस भी दें। थी उसे कहने लगता है कि होप करता हूँ कि तुम मुझे कोई यूज़फुल एडवाइस दोगे। पीच याद करता है कि वो अभी तक किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रहा है तो वो किसी और को रिलेशनशिप से रिलेटेड कैसे कोई एडवाइस दे सकता है। पीच कहने लगता है कि मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। थी उसे कहता है कि क्यों, क्या तुम सिंगल हो। पीच कहता है कि हाँ और यही तो थी सुनना चाहता था। देन पीच उसे कहता है कि आप एरन के लिए सीरियस हो क्या। अगर आप उसे डेट करना चाहते हैं मैं तभी आपकी हेल्प करूंगा, बट अगर आप ओनली उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं तो मेरा फ्रेंड इस तरह का पर्सन नहीं है। थी उसे कहता है कि ठीक है तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पीच उसे कहता है कि आप उसे कुछ गिफ्ट दो। तो थी ये सुनकर कहने लगता है कि ठीक है मैं उसे कार गिफ्ट कर देता हूँ या फिर डायमंड रिंग। पीच कहता है कि नहीं आप उसे बहुत ही स्मॉल एंड सिंपल कोई गिफ्ट दो, आप उसे ओनली एक बुके गिफ्ट कीजिए कि आपने रेस्टरूम में जो कुछ भी किया आप उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं और एरन को ये बहुत अच्छा लगेगा। थी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। पीच कहता है कि आप मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद पीच जाने लगता है तो थी उसे कहता है कि आज तुम यहाँ पर आए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। पीच कहता है कि आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं।
थी कहता है कि तुम यहाँ आए हो, तुमने अच्छे से बिहेव किया है तो तुम्हारा ये रिवॉर्ड है। और थी का ऐसे शो ऑफ करना पीच को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। पीच कहने लगता है कि आप जानते भी हैं कि आप क्या बोल रही हैं। थी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस के बदले में बस रिपे करना चाहता हूँ। पीच कहता है कि ठीक है, आपके साथ मैंने लंच किया, इतना ही काफ़ी है। थी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो पीच से कहने लगता है कि क्या ये ओनली लंच तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि थी को तो ये मालूम ही नहीं था कि हर चीज़ को पैसों के साथ जोड़ा नहीं जाता है। पीच कहने लगता है कि तुम अपनी मनी को ऐसे वेस्ट मत करो, ओनली थैंक यू बोल दो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। बट थी ने तो कभी किसी को थैंक यू बोला ही नहीं था, क्योंकि थी की लाइफ में ये सभी इमोशंस कहीं थे ही नहीं। पीच यहाँ से जाने लगता है तो थी फाइनली उसे थैंक यू बोल देता है। एंड ये थी को मालूम नहीं होता है कि उसने आज कैसे ये थैंक यू बोल दिया है। एंड आज फर्स्ट टाइम थी को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा होता है। एंड नेक्स्ट थी अब ओनली पीच के बारे में ही सोचता रहता है। थी पीच से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। थी मॉक से कहता है कि वो एरन को एक बुके भेजे। साथ ही वो याद करता है कि पीच ने उससे कहा था कि उसे चॉकलेट्स पसंद हैं, तो थी पीच के लिए चॉकलेट्स ऑर्डर कर देता है और मॉक को कहने लगता है कि ये चॉकलेट्स बिटर होने चाहिए, एक्सपेंसिव होनी चाहिए और साथ ही इनके साथ एक कार्ड भी होना चाहिए। एंड मॉक तो यहाँ पर ये समझ चुका था कि अब बॉस का दिल एक ही इंसान का नाम लेने लगा है, जो कि पीच है। नेक्स्ट सीन में पीच एरन के पास आता है। एरन उसे बताता है कि उसके लिए मिस्टर थी ने बुके भेजा है। एंड एरन को भी ये पता चल चुका था कि जो पर्सन उसे परेशान कर रहा था वो उसका बॉस ही है। पीच उसे कहने लगता है कि अब तुम क्या करोगे, तो एरन कहता है कि अगर उन्होंने मेरे काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया तो मैं ऐसे ही अच्छे से अपना काम करता रहूँगा, बट अगर उन्होंने मुझे उनके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए फोर्स किया तो मैं क्विट कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा। पीच उसे कहता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए बुके भेजा है, दैट मीन्स वो सॉरी बोलना चाहते हैं। एंड तभी एक लड़का थी का सेकंड पार्सल लेकर यहाँ पर आ जाता है, जो कि पीच के लिए होता है। पीच को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पार्सल भी थी ने एरन के लिए ही भेजा है। एरन उसे ओपन करता है तो उसमें चॉकलेट्स होती हैं। पीच कहने लगता है कि मिस्टर थी ने ही इसे तुम्हारे लिए भेजा होगा। एरन टेस्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा बिटर होती है। एरन पीच से कहने लगता है कि ये चॉकलेट्स सेम वैसे ही है जैसे तुम्हें पसंद है, शायद ये उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है। पीच कहता है कि वो मेरे लिए क्यों बाय करेंगे। नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडियो में होते हैं तो थी भी यहाँ पर आ जाता है। थी को देखकर सभी डरने लगते हैं, बट थी तो यहाँ पर ओनली पीच के लिए आया था। थी उसे कहने लगता है कि वो चॉकलेट्स मैंने तुम्हारे लिए भेजे थे, तुमने किसी और को दे दिए। पीच कहता है कि आपने वो मेरे लिए भेजे थे। थी कहता है कि तुम कितने इडियट हो, तुम इतना भी नहीं समझ सकते हो, मैं क्यों पीच शेप चॉकलेट्स किसी और के लिए ऑर्डर करूँगा। देन पीच जाकर चेक करता है कि उसने तो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया था। थी उसे पूछने लगता है कि तुम डिनर में क्या खाना चाहोगी। पीच को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि थी उससे ऐसा क्यों पूछ रहा है। पीच कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है और वैसे भी मेरा कोई प्लान भी नहीं है। थी उसे कहता है कि तुम बिना प्लान्स की लाइफ जीते जा रहे हो, बट पीच उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसके बाद पीच थी के साथ चला जाता है, बट थी बहुत ज़्यादा बिजी होता है। पीच उसे कहता है कि आप कुछ खाएंगे नहीं। थी कहता है तुम्हें जो भी खाना है तुम खाओ, प्राइस की टेंशन तुम बिल्कुल भी मत करो। थी को बिजी देखकर पीच उसके प्लेट में खाना सर्व करने लगता है, बट थी उसके हाथ को दूर पुश कर देता है और इसी दौरान पीच का हाथ भी जल जाता है। थी उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे थे। पीच कहता है कि सॉरी, मैं जस्ट आपके लिए खाना सर्व कर रहा था, आपने कुछ भी नहीं खाया ना इसलिए। एंड इस मोमेंट पर थी फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा अटेंशन एंड केयर फील करता है, तो थी खुद ही उसे खाना सर्व करने के लिए कहता है। बट थी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से पी का हाथ जल गया है, उसे हर्ट हो रहा है। पीच कहता है कि वो ठीक है एंड इसके बाद थी उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। जैसे ही पीच गाड़ी से जाने लगता है, थी उसके हाथ को पकड़कर उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, क्योंकि थी को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि पीच का हाथ जलने की वजह से पीच को हर्ट हो रहा है और इसीलिए वो इतना चुपचाप है, उसने कुछ भी नहीं बोला है। पीच कहने लगता है कि मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। थी उसे पूछने लगता है कि तुम बात करना क्यों नहीं चाहते हो। पीच कहता है क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। थी कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। पीच कहता है कि हाँ, आप कुछ भी खा नहीं रहे थे तो मैं जस्ट आपके लिए खाना सर्व कर रहा था।
और आपने मेरे हाथ को पुश कर दिया। आपको क्या लगता है कि क्या मैं आपको मार डालने वाला था? अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं था तो आपने मुझे डिनर के लिए इनवाइट ही क्यों किया? मैं आपको कैसे हर्ट कर सकता हूँ? आप अपने आदमियों के साथ गन्स लेकर मेरे घर पर आ गए थे। मैं तो इससे ही बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। थी उससे पूछता है कि तुम्हें डर लग रहा है? पीच कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं माफिया और गन्स के बीच में नहीं रहा हूँ। ये कहकर पेच अंदर चला जाता है। थी फिर से उसके पास चला जाता है, लेकिन थी को यहाँ पर ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो अब पीच को कैसे मनाए। देन थी ड्रामा के सीन्स को याद करने लगता है एंड सेम वही डायलॉग्स वो रिपीट करने लगता है। थी अपनी नीज पर बैठ जाता है और पीच के हाथ को पकड़कर वो गॉड से रिक्वेस्ट करने लगता है कि पीच के हाथ का पेन गायब हो जाए या फिर वो पूरा पेन मुझे मिल जाए। इतना कहकर थी पीच के हाथ को किस करने लगता है और पीच ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो जोर से चिल्लाता है कि मिस्टर थी, ये आप क्या कर रहे हैं? और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।